सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सोही। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों, दहेज आदि को समाप्त करके एक स्वच्छ मानवता का उत्थान करना है। उपदेशी श्रद्धालु के लिए तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ सेवन करना वर्जित है। चोरी, रिश्वतखोरी, जारी करना, मांस खाना निषेध है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। सत साहिब, हम एक ऐसा मानव समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में राजनीति, न्यायपालिका, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक जैसे आईपीएस या आईएएस या शिक्षा में तथा अन्य किसी भी पद पर या सामान्य समाज में रहकर ईमानदारी से कार्य करके सबको न्याय दिलाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब की खाई को मिटाएगा। आध्यात्मिक तत्वज्ञान के आधार से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र होगा। अन्य सर्व राष्ट्र भारतवर्ष का अनुसरण करेंगे। सत साहिब, उपदेश लेने वालों को निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। खाने, ठहरने तथा बिस्तर आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। निर्धन गरीब बच्चों को पढ़ाई का व खाने तथा वस्त्रों का खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। विधवा बहनों, वृद्धों तथा अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है। सतलोक आश्रम में सर्व धर्मों के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करते हैं। सत साहिब, सतलोक आश्रम 12 एकड़ जमीन में निर्मित है। इसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। भोजनालय में 5000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं। चपाती बनाने वाली मशीनों का प्रयोग चपाती बनाने के लिए होता है। एक मशीन 1 घंटे में 6000 चपाती बना देती है। जूता घर में 1 लाख श्रद्धालुओं के जूते जमा करने की क्षमता है। सत साहिब, महीने में 2 बार 3-3 दिन का सत्संग होता है। बरवाला बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन बरवाला तथा जिंद से श्रद्धालुओं के लिए आश्रम की ओर से निःशुल्क लाने ले जाने की व्यवस्था है। सत्संग के दौरान तथा अन्य समय में आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुभवी चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जाती है। औषधि का व्यय कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला वहन करता है। सत साहिब, सतलोक आश्रम बरवाला में प्रत्येक सत्संग में लगभग 4 क्विंटल देसी घी का हवन ज्योति यज्ञ के द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल दास जी से शास्त्रानुकूल भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है।
ये सर्व लाभ सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की उम्मीद कटोरा लाया। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक सा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा तप नहीं। मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आ। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रजाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे पैक दास भिखारी। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आन खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने
शीश तो लेके लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक, मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरों ला। सत कबीर दुआरे तेरे पैक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवन दत्ता जैसी और सेठ नहीं। धर्मदास सा भक्ति सेठ नहीं, जीवन दत्ता जैसी और सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम वे प्रवाथा है वार पार निमद्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस्पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋचि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराज ध्यावे। समरस जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे बौदल पारा। कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे बौदल पारा। कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश।
गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं हूँ कहूँ झुकनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलोत। आदि अंत की सब कहूँ हूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो। उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती हैं। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला। इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही। और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहाँ से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं।
ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये एक नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते तो वो अपना जीवन नाश कर जाते, और जो भक्ति करते भी हैं अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहाँ भी नियम वैसे ही है। उन मर्यादाओं में रहकर जो उसके अंदर भी वो नियम ज्यों के त्यों बने हुए हैं, और वहाँ सफल होते हैं। फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहाँ भी वही नियम है, और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। तो सूक्ष्म वेद में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमरण जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति बस यही फाइनल है। और जो इस ये परियाति तजनदेहम शरीर छोड़ते तक इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। और ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक। देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के पृष्ठ नंबर
562 और 563 पर स्पष्ट किया है। देवी हिमालय जी को कह रही हैं कि सभी पूजाएं त्याग दे, अन्य किसी देव में आस्था मत कर राजन, केवल एक ब्रह्म की साधना कर, ओम उसका नाम जाप है, ओम का सिमरण कर और ब्रह्म पाने का उद्देश्य कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तू उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्म, वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी वो ब्रह्मलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में 2 पुरुष बताए। एक तो ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता मैं ब्रह्म हूं, सो अहम खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ओम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और खम माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में, वहां मैं रहता हूं। और जो पूर्ण परमात्मा है वो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, वो ऊपर के तेजों में लोकों में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है नहीं लेता है, साकार है या निराकार है, उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताते हैं। धीराणाम, उनसे सुनो, तत्वदर्शी संत वो बताएंगे वास्तविक ज्ञान, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की पहचान भी वो संत बताएंगे। फिर श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन किया है कि यज्ञों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली हुई अमर वाणी कबीर वाणी के अंदर विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है, उसको समझने के बाद प्राणी फिर पूर्ण रूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सदैव के गीता ज्ञान दाता तो उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी भी नहीं रखता, उसके पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहाँ पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए, जहाँ से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहाँ कभी जरा और मरण नहीं होता, जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, जहाँ मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए, आप सीधे सहसरी जाते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे, चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वह ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18 ये एक उजड़ जेरा है, तत्व ज्ञान परम साहेब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है।
परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ घेरा है, ये 4 पुराण और वेद 18, ये एक उज्जड़ घेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहाँ देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान, सिर पर मुकुट, सफेद छत्र और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि दोहु ठोर है एक तू, दोहु ठोर, वहाँ भी आप हो यहाँ भी आप हो, दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, मैं ऋषि को आवे थे स्वामी रामानंद पंडित जी, फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, बरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मोय हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्माओं, ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरण्यक सपू जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं परमात्मा, कई प्रकार से लीला करते हैं। ये 3 सतिथि में रह कर के अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ही अन्य रूप में, और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला, इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, वहाँ लीला में तरीके से बालक की तरह बिल्कुल एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। कोई भ्रम में कहता है कि ये कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा, जैसे भी अटकलबाजी चलती रहती, चलती रहो, सच्चाई कुछ अन्य ही होती है। जिस कारण से वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं आध्यात्म मार्ग में, और विनम्र रहते हैं, एक पूरी मर्यादा निभाते हैं जो एक भक्त संत को मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो वो परमात्मा तीसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आते हैं। तो कलयुग में जिन भी महापुरुषों को वो तीसरी सतिथि में मिले हैं, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं, और ये तीसरी प्रकार की सतिथि है।
इन सभी महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने अब मुलुकदास जी को कैसे मिले? तो वो परमात्मा जो तीसरी प्रकार की स्थिति में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे। पहले पुराने समय में क्या होता था, हम बहुत बार सुना करते थे कि एक गांव में एक संत आया था और 1 महीना रुका था। उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमत्कार किए थे। वो अचानक फिर गायब हो गए, चले गए थे, पाए नहीं थे। तो ऐसे वो परमात्मा आए हुए थे और मलुक राम नाम था उनका, चौधरी मलुक राम अरोड़ा। एक अच्छे किसान थे, बड़े खेतीहर थे, वो अरोड़ा जाति में थे और गांव के नंबरदार थे। गांव में उनकी बहुत अच्छी खासी जो महिमा थी। परमात्मा के लिए विशेषकर गरीब व्यक्ति ही ज़्यादा प्रयत्न किया करते हैं और परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होवे, नीचा ही कुल दीजे। और ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी पार उतरगी, गर्व करियो ना धन का। तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा, वो उसके लिए वरदान होता है, परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं और उस तरफ में वो कहीं ना कहीं परमात्मा उन पर दया कर ही देते हैं। और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं वो कोई विशेष आत्मा ही होती हैं जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं। अपनी परंपरागत साधनाएं तो वो कितने ही करते रहें क्योंकि उनमें प्रेरणा पिछली है, लेकिन विशेष पुण्यात्माएं जो होती है वो ही सुख में भगवान की शरण में आती हैं क्योंकि उनके पिछले संस्कार ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो गरीब व्यक्तियों के घर में परमात्मा एक गांव में गए, उनके शिष्य थे। जब वो तीसरी स्थिति में साधु संत रूप में प्रकट थे तो भक्त परमात्मा जब गुरुजी आते हैं, गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए, अगले दिन शाम ने दूसरे ने प्रार्थना की, भगवान कल हमारे घर करना। सत्संग भी करते थे, वहाँ उनका भोजन पाते थे। तो सब ने चेष्टा हुई, सबके अंदर प्रेरणा बनी कि हमारे घर भी गुरु जी आएँ, हम भी सेवा करें अपने गुरुदेव की। ऐसे करते इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया, वहाँ भोजन प्राप्त किया। अगले दिन दूसरे के, दूसरे तीसरे दिन तीसरे के। तो भक्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा हलवा देसी घी का लगावें, वो डालें, उसके अंदर पानी महक जा पड़ोसियों तक। तो एक और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान का विरोध शुरू से ही रहा है। गांव में विरोधी भी होते हैं क्योंकि परमात्मा तो एक सत साधना बताने की चेष्टा करते हैं। उस समय भ्रमित समाज वो साधनाएं कर रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता, और परमात्मा चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चे सत्साधना करें और मेरे पास पहुंच जाएं वापस, इनको फिर से वहाँ सुखी कर दूं। तो हम काल के द्वारा भ्रमित अपने ही भगवान के विरोधी बन जाते हैं। कुछ एक पड़ोसियों ने जाकर के उस नंबरदार मुल्कराम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, जी गांव में एक ठग आया हुआ है और गरीब व्यक्तियों को लूट रहा है, अच्छे माल खाता है, बढ़िया हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और चलते समय पूजा लेकर जाता है और ये करेगा बिगाड़। वहाँ रात को सत्संग करते हैं, बहन बेटियां भी जाती हैं और कोई गड़बड़ होगी गांव में, अब देख लो, संभल जाओ, उसको निकाल दो यहाँ से। अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा।
तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती, जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। वो निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भाई हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भी अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफ़ेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है जैसे एक साधु संत सादिक है। मुल्कदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कई सारी उल्टी पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, खूब खीर खाता हूँ, हलवे खाता हूँ, परमात्मा के गुण गाता हूँ। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूँ तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए, करे बिना तो वो को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े से करने में बरकत करनी दे दिया भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे बगैर काम किए खिला देगा? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूँ घर से भी, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा शिष्य। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहाँ गडरिए आ गए। ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवें भी। उनका कोई त्यौहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिस पे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 12 बजे से। वो करने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई। तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर,
डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहाँ खड़े कर दिए। तो देखा, एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगा ला 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर ले, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे। एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, अरे ये बैठा ऊपर। उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना तेरे मारेंगे गोली। वो 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आ तो कहन उसके वो ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ के उसने फटाफट किलो पक्की खा गया। भूख तो लगी रही थी और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा। यूं आध पौन घंटा इंतजार करके उसका कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहा तो यहाँ से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं या तो खा ले ना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा है तो डाकू हैं। तो अंदर से प्रार्थना की है गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दे, मैं आपका गुरु चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं, 100 छलछीतर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मुल्कदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला जी तेरा भगवान था मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है और मेरी जान बचा दी दाता अपने, ना उनका केज लगे 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं कबीर इज गॉड। ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने। उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहाँ, रुक गया दरिया नीर। जपरे मन
परमेश्वर नाम कबीर। दोहू दीन का झगड़ा छिड़ गया, तिनक न धरते धीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, कोई न धरता धीर। कोई गाडे कोई अग्न जलावे, ढूंढा न पायो शरीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अमलुकदास जी फिर ये कहते हैं कि जपोरे मन, उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो, उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदरी के तीर। कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए। धर्मदास जी ने कहा, भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। धर्मदास जी ने कहा, भगवान, श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वें चराया करते थे और ऐसे ऐसे बहुत सी, और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे, गव्वें भी खींची आ जाती थी, ग्वाल बाल भी उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा, ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से और गव्वे और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी इस बोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा, भी वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहां चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं। और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की, उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया। तो पुण्यात्मा मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। जपरे मन समरथ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर। कोई गाड्डे कोई अगन जलावे और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे, तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहाँ से? सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे।
वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन ना होने से वो जुल्हा का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुल्हा नाम पक गया तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहाँ काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे। ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित हैं, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने, फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे, जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो मगहर के अंदर मरता है, मगहर के अंदर मुसलमान एक नवाब था, बिजली खान पठान। बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहाँ जो मगहर स्थान था उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहाँ का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहाँ जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहाँ नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे मगहर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्ध अवस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, भाई भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान मगहर भये लौलीन। और फिर बताते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहाँ कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से वहाँ फिरते डाम डोले। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो, कि वहाँ श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहाँ उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस घोड़ा बनकर आते, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में। और उनकी कैसी मृत्यु हुई? अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है, तो कंस केसी चाणोर से वहाँ फिरते डामाडोल, वो वहाँ कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहाँ जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा, और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगहर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में ही जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा
दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष हो जाता है, जो काशी में मरेगा उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष चाहे 10 वर्ष रहो कोई, वहाँ नौकर छोड़ देते थे उनके लिए कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहाँ रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, यहाँ कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहाँ खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपने आत्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। वैसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है, कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद और फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक क्रोंत लगा दो, एक क्रोंत बना लिया। क्रोंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी गंगा के किनारे, एक ऐसी गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उस पे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर क्रोंत फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया। और उस क्रोंत के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया, और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले। ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहाँ पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो गंगा के किनारे अपनी क्रोध से गर्दन कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग, शीघ्र स्वर्ग जाएगा। जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक क्रोंत भेजना शुरू कर दिया। क्रोंत माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा क्रोंत बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोंत आता है और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है, झटके की तरह। तो सब ने धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की, बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो। तो बच्चे फिर मना कैसे करें, जो भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है, और पिताजी भी चाह रहे हैं। तो उन्होंने कर दिया वो शुरू अथा कसाई वाला। अब वो डेला गए गर्दन कटवाने वहाँ पर। अब वो आवाज़ लगा देते, हे परमात्मा क्रोंत भेजियो, उसकी लटा के नो नीचे को मुँह करके, हे परमात्मा क्रोंत भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते थे, सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे उस रस्से होते थे उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्च दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको। तो
और कौन देखे था अंदर जा कर के, तो ऊँट निकाल ले गए। वो फिर उठाकर वहीं सभा कर दें। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरु जी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं, जब करो तो आता है, हमने पूजा करनी पड़ती है तब करो तो आता है ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर हैं। तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते, भाई काशी करवत लेत हैं, आन कटावें शीस, और बन बन भटका खात हो, यो मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है, साधना, वो हमारे पास है, उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं, हमारे गले उतरी नहीं। एक मगध राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगध क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगध नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में, बस्ती की तरफ आती है। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगहर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने ही हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंतर करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहाँ, काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी क्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेशवाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। तो बिजली खां पठान ने पत्र लिखा, नरेश वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा, और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया, जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला,
और वहाँ पहुँचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास, दोनों वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब जो बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीदर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आई दो दो नवाब गरीब की झोंपड़ी पर। वीर सिंह ने कहा बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूँगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूँगा और अर्ज करूँगा। भगवान ने सुन ली तो उस परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान दुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और वो बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहाँ गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के। तब वहाँ जो मगर के अंदर, अब बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहाँ एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहाँ यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं महुल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक महुल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक महुल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है, और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आजुवंश चला हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी, और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी। वह वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान और वहाँ हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी, तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो।
और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया, सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहाँ गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे, उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा का 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहाँ पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहाँ परमात्मा कबीर जी जाकर खड़े हो गए बैठ के। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि भी बिजली खां पठान मैं स्नान करूँगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना हज। बिजली खां पठान और वहाँ के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहाँ पर एक आमी नदी बहा करती थी, अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहाँ परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहाँ पहुँच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकाट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, फुल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई, सब नाव में मुलमुल गए। और पीवा पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे, ऐसा जल उस समय बहने लगा। सब ने स्नान किया, क्योंकि वहाँ तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा, और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है, काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है, मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है, मुसलमान इधर, हिंदू साइड में। वो तो अंतर्यामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं?
वीरदेव सिंह बघेल, आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हो, मुझे क्या खतरा था। तो वीर सिंह बघेल, बिजली खां पठान, वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे, गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे, आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले, रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी, हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा, 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि ये नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कोड नाश कराया गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है। तुम कुछ आंखें खोलो तो तब तो वो शांत हो गए। कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहाँ कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का।
तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, हिंदुओं ने अपनी एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहाँ कब्र बना दी उन फूलों और एक चद्दर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहाँ पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहाँ पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है। वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बना कर एक मंदिर बना रखा है, और उन दोनों में आपस में ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास देख कर आया था, वहाँ से उनका वो बना कर लाए थे चित्र। ये आपको दिखाते हैं वो चित्र, आप देख कर गदगद हो जाओगे। ये देखना, ये चित्र देखना उस परम पिता की यादगार का, ये देखिएगा। हाय हाय, ये तो हिंदुओं का बनाया हुआ है, हिंदुओं का, और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है इसके नीचे, और ये है मुसलमानों द्वारा बनाए गए। ये जो इधर से गेट है, झुककर इसके अंदर जाना पड़ता है, और इनके यहाँ से ये रास्ता है, आपस में एक दूसरे में देखने के लिए भगत जाते हैं। और ये दो यादगार बनी हुई हैं, ये आज भी प्रमाण है। ये देखिएगा पूरा। और वहाँ ये दास वहाँ गया था, तो वहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं हैं। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं लड़े। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये शब्द दूध की खीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम्हें देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर।
दोनों दीन का झगड़ा छेड़ेगा, दोनों दीन का झगड़ा छेड़ेगा, टोहा ना पाया शरीर आज वहे, दर्शन दियो जी कबीर, धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर, अज वहे दर्शन दियो जी कबीर, आज वहे दियो जी कबीर। तो पुण्यात्माओं, ये वो परम पिता हैं जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस युग, इस भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है और 100 वर्ष तक का स्वस्थ जीवन उसको देकर समर्थ कर देता है। बोलो सतगुरुदेव प्रदान कर दे। 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जौहरी किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। तो इससे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, सबको प्यार से समझाओ, सतलोक आश्रम बरवाला में लाओ, सबका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा के गुण गाओ और 26, 27, 28 अप्रैल को फिर आओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम अनूप रावत है। अनूप जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से दास ने 2004 में दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी कोई भक्ति उक्ति नहीं करता था। जो मेरे मम्मी पापा करते थे मैं बोलता था सब ये ढोंग है, और मैं तो शुरू से ही बचपन से ढूंढता था कि कुछ और है मामला, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं दिल्ली में नौकरी करता था, तो विन केबल पे परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था 2-2.5 घंटे, 5 बजे से 7 बजे 7:30 बजे तक आता था। मैंने वो सत्संग देखा। उससे पहले भी मैं कई और गुरुओं के सत्संग देखता रहता था, लेकिन वो उनको देखा मैंने कि वो नाटक जैसे कर रहे हैं, कोई अपनी वाणी का दिखा रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता था उसमें संत रामपाल जी महाराज वेदों को, गीता को और पुराणों को दिखा देते कि ऐसा ऐसा है और इसमें इस भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने वो देखा, 2 साल तक लगा था, 2002 से 2004 तक मैंने वो सत्संग देखा। पूरा मैंने एनालिसिस करा और एनालिसिस करने के बाद वेदों में, गीता में, सभी शास्त्रों में प्रमाणित, इवन और भी जो उन्हें दिखाए, बाइबल दिखाया, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब दिखाया, उनमें भी प्रमाण आया कि परमात्मा एक ही है और वो कबीर है। तो फिर मैंने डिसाइडेड करा कि ठीक है, मुझे उनको गुरु बनाना चाहिए, और मैं उनके पास रोहतक रोहता में गुरु बनाने के लिए चले गया। सर आज के दिन जो लोग भक्ति करते हैं वो किसी न किसी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, जैसे आध्यात्मिक, भौतिक या मानसिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो भक्ति करते हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली?
मैंने मोक्ष के लिए नाम लिया और परमात्मा की दया से मैं थोड़ा बहुत रोजी रोटी तो कमा ही रहा था, दिल्ली में अपने परिवार का भरण पोषण करा था। लेकिन मैं मोक्ष के लिए मुझे वो लिया था क्योंकि थोड़ा मेरी संस्कृत सही थी। तो जितने भी हमारे आचार्य थे या शास्त्री थे जिनने हमें पढ़ाया था, उन्होंने बोला था कि मोक्ष सबसे बड़ी बात होती है। मनुष्य योनि का एक ही मकसद है, मोक्ष प्राप्त करना। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी जाता है उनको आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक लाभ, कोई ना कोई लाभ तो जरूर होता है। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद? परमात्मा स्वरूप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे बहुत से लाभ हुए। सबसे पहले 2004 में जब मैंने मालिक से नामोपदेश लिया तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। मैं स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की पोस्ट पे आ गया, जबकि 13 साल से मैं ऐसे ही लटक रहा था। उसके बाद यहाँ पे नौकरी लगने के बाद परमात्मा की दया से परमात्मा ने मेरे को हल्द्वानी जैसी जगह में एक प्लॉट भी खरीदवाया। प्लॉट खरीदवाने के बाद मैंने उसमें आज 200 गज में अपना बहुत अच्छा परमात्मा ने मेरे को एक कोठी दे रखी है। ये मेरे को लाभ है। उसके बाद शारीरिक लाभ, मेरे को बहुत खांसी होती थी हर हमेशा, जब भी मौसम चेंज होता था मेरे नाक से नाक बहती रहती थी। और उसके बाद परमात्मा ने धीरे धीरे वो करके मैं जैसे साधना करता रहा तो वो भी मेरा ठीक हो गया। और उसके अलावा मैं बहुत से दारू पीता था, इतना दारू पीता था कि मेरे को किसी भी चीज़ का कोई कॉकटेल ही नहीं होता था। 2-3 टाइप अलग अलग टाइप के ब्रांड मिलाने के बाद भी कॉकटेल नहीं होता था, तो वो भी इतने पीता था, वो भी छूट गया मेरा। उसके बाद में बीड़ी सिगरेट पीने का तो चेन स्मोकर था। एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुम्हें अपने दांत से या बीड़ी सिगरेट से, तो इसलिए मेरे को वो भी फायदा रहा। उसके अलावा और भी कई आध्यात्मिक लाभ हुए, सांसारिक लाभ हुए और मानसिक लाभ हुए। मेरा मन आज के डेट में परमात्मा को संपूर्ण पाने के बाद बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया है। सर, जैसा कि देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है उनको नशा मुक्त करने में संत रामपाल जी महाराज का विशेष योगदान होता है। सर, जैसा कि आज के दिन सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षित होता है वो नशा छोड़ देता है? संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना से फायदा होता है। गीता में लिखा हुआ है कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये अर्जुन तो यदि शास्त्र विधि पूजा करेगा तो तेरे को सब लाभ होगा, और जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता है उसको कोई लाभ नहीं होता। तो परमात्मा हमको शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, और वो शास्त्र अनुकूल साधना से जो लाभ इंसान चाहता है, हर आदमी बीड़ी खूब पीता है लेकिन बोलता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, दारू खूब पीता है कहता है यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो परमात्मा वो इच्छा उसकी उस शास्त्र अनुकूल साधना से, उन मंत्रों के सिमरन से वो पूरी हो जाती है। परमात्मा ऐसा कोई जादू टोना कुछ नहीं करते, कोई झाड़ फूक नहीं लगाते। परमात्मा एक्चुअल भक्ति बताते हैं जो वेदों में, गीता में और पुराणों में लिखी हुई है। सर, आपने अभी मंत्र सिमरन की बात कही। यदि आज के दिन देखा जाए तो हिंदुस्तान के लोगों की सोच ये हो गई है कि मंत्रों के जाप करने से किसी भी व्यक्ति का कैंसर जैसी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, एड्स जैसी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। तो ये क्या कारण है कि आज के दिन लोगों का भक्ति से विश्वास उठ गया है, लोगों का विश्वास साइंस की तरफ ज़्यादा हो गया है? परमात्मा बोलते हैं कि जैसे कबीरदास जी के लिए उसमें लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी रितधामा स्वरज्योति ऐसी, कि वो जो कबीर जो है वो अंगारी ऐसी माने पाप के पाप को भी काटने वाला है, बम्बारी ऐसी माने बंधनों के बंधन को भी छुड़ाने वाला है, और रितधाम वो रितधाम में रहता है। लेकिन मोस्टली जितने भी भक्ति करते हैं या समझते हैं वो सोचते हैं कि परमात्मा निराकार है और उससे उनको लाभ नहीं हो पा रहा। लेकिन यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और एक्चुअल मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि सही रास्ते पे है ही नहीं। यदि कोई बच्चा स्कूल न जाके कहीं दूसरी जगह जाएगा तो उसका रिजल्ट खराब ही होगा। तो इसलिए जो सही भक्ति करेगा और अपनी उन साधनाओं का, मंत्रों का जो सिमरन लिखा हुआ है वेद और गीता उनमें शास्त्रों में, तो तभी उसको फायदा होगा। अदरवाइज उसके अलावा फायदा नहीं होना है, क्योंकि साफ लिखा हुआ गीता में कि शास्त्र अनुकूल जो भक्ति नहीं करता उसको कोई लाभ नहीं होता, उसकी कोई मुक्ति नहीं है और उसको कोई फायदा होना नहीं। सर, एक बात ये भी जहन में आती है कि आज तक किसी भी संत ने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई ही नहीं या लोगों को समझ में नहीं आई। ऐसा क्या है कि संत रामपाल जी महाराज ही केवल शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? इतने सारे धर्मगुरु हैं, लाखों की तादाद में उनके समर्थक भी हैं, वो क्यों नहीं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते? जो और धर्मगुरु हैं इनको कुछ पता ही नहीं था। इनका जो भी पुराना लगा हुआ था, जैसे कि हम गांव में कोई भक्ति करते हैं जी, ठीक है मेरे दादा ने ऐसे बताया था, मेरे उनने ऐसा बताया था, हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था तो वो अपने अनुयायी को क्या बताते हैं। वो तो महिमा के भूखे होने के कारण आज भी अपने अनुयायी को
बरकरार रहे हैं कि तुम किसी और गुरु के शरण में मत जाना, दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जबकि परमात्मा की साफ सी वाणी है कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक 10-5 गुरु करो आप। और जो व्यक्ति साधन, जैसे हम हिंदू धर्म में हैं तो जो गीता और 4 वेद और पुराण हमारे कहते हैं उसके अनुसार हमको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्म में हमारे लिए वो ही संविधान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने के लिए हमारे लिए संविधान है, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक संविधान गीता और 4 वेद पुराण हैं। इसी तरह जो मुसलमान भाई है उनके लिए कुरान शरीफ, वो एक्चुअल में देखें कि कुरान शरीफ में किस चीज की साधना करनी है और वो भगवान कौन है। इसी तरह से बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा सशरीर है और उसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7 दिनों तख्त पर जा बैठा, लेकिन उनको नहीं पता एक्चुअल में जो हमारे वेद हैं या जो गीता है, जो पुराण है, जो बाइबल है, पवित्र बाइबल है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है और पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें जो गूढ़ रहस्य हैं उनको, जो ये धर्म के वो व्यक्ति हैं या जो धर्म के साधक हैं उनको पता नहीं है कि इसके अंदर एक्चुअल गूढ़ रहस्य कौन है और किस भगवान की पूजा का उसमें संकेत दिया गया है। सर, क्या इस प्रकार का भी आपके जो सत्संग समागम है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि कितने दिन में श्रद्धालु नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाता है? जैसे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी कितने दिन में ठीक हो जाएगी, या फिर और भी जो बीमारी है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगी? क्या इसकी कोई समय सीमा है? इसकी समय सीमा कुछ नहीं है। जैसे उसने नाम ले लिया परमात्मा से तो उसी टाइम से उसका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास को तब होगा कि जबकि परमात्मा, हमारी ज्ञान गंगा किताब है, साधना चैनल पर परमात्मा का सत्संग आता है, वो अपना देखे और देखने के बाद पूरी वो करे, छानबीन करे। अभी 84 लाख योनि का सौदा है, ये कोई लाख 2 लाख या 10 लाख 15 करोड़ का सौदा नहीं है। 84 लाख योनि का सौदा है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। वो देखे पूरा वेद में, पुराण में, कुरान में, जो हमारे ज्ञान गंगा किताब है उसको ले और पूरा एनालिसिस करके, जैसे इस दास ने 2 साल परमात्मा का पूरा सत्संग देखा, किताबें पढ़ी, अपनी गीता बाइबल से, पुराण से, कुरान इनसे मिलाया और मिलाने के बाद भक्ति में आया, तो उसको जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जब वो साधना करेगा तो उसके अंदर शंका नहीं रहनी चाहिए। यदि उसके अंदर शंका नहीं है और तब वो संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए शास्त्र अनुकूल साधना कराए तो उसको लाभ मिलना निश्चित है। सर, आप लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं? आपका क्या स्वार्थ है? आप लोगों को क्यों समझा रहे हैं? ऐसा है कि ये हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। अब गीता में परमात्मा ने सृष्टि रचना के बारे में बताया, हम काल के जाल में फंसे हैं। ये कभी हमें गधा, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी सुअर बनाता है और कभी मनुष्य योनि देता है, वो परमात्मा की दया से। तो इसी तरह से हम अपने भाई उनको सब बताना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी आत्माओं को यहाँ से कल्याण हो। जैसे हमको साधना, सही साधना मिल गई है, तो इसी तरह से हम उनको बताना चाहते हैं कि वो भी काल के जाल से, कल गधे, कुत्ते, सुअर और इससे बनने से बचें और मोक्ष को प्राप्त करें। जैसे गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि सर्वधर्माम परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्याम मोक्षामि मा शुच। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कि वहां चल जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा और फिर हम गधे, कुत्ते, घोड़े यहाँ संसार में नहीं बनेंगे। सर, लोगों के लिए आज के दिन एक विकट समस्या ये है कि हर रोज टीवी चैनल पे एक नया बाबा एक्सपोज होता है। इन सभी क्रियाओं से निकलकर एक संत के ऊपर लोगों का विश्वास करना कितना आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज पर भी आरोप लगे हैं। तो लोगों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में समझना, जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे गीता में साफ लिखा हुआ है कि तू उस परमात्मा की भक्ति कर जिसके शरण में जाने के बाद कि फिर यहाँ मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि साधन के अनुसार हिसाब से आप भक्ति करेंगे तो तब आपको लाभ होगा। जैसे और नकली जो गुरु हैं उनका, आप जैसे गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया हुआ है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम वाला जो श्लोक है कि ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला, जो वृक्ष को जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। सिर्फ उसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से बोलते हैं कि तेरा ये मोक्ष कट सकता है, मोक्ष हो सकता है और रोग कट सकते हैं। सर, ये लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहा है और कौन शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं बता रहा? इसके लिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदू धर्म में, तो हमारे लिए 4 वेद और गीता इसके लिए प्रमाण है। जो पुराणों के अंदर जो गीता का ज्ञान है वो हमारे लिए प्रमाण है। जैसे हिंदू उसमें मुस्लिम धर्म में हमारे भाई लोग हैं तो उनके लिए पवित्र कुरान शरीफ में जो साफ लिखा है वो अपनी कुरान शरीफ को एक बार फिर से पढ़ें कि किस भगवान कौन है, किधर को इशारा है। उसके बाद हमारे सिख भाई जो हैं वो अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें कि उसमें गुरु नानक जी ने किस परमात्मा की तरफ को संकेत किया कि वो परमात्मा कौन है। उसके बाद ऐसे ही बाइबल में वो समझें कि वो परमात्मा कौन है और कैसे आता है और कैसे उसके लक्षण होते हैं, तो उस लक्षण से उसमें साफ बताया तो उससे उसको परमात्मा मिल सकता है। ये आडंबर से या मनमुखी साधना से या जो लोक वेद के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखा देखी से, शास्त्र के प्रमाण से ही वो आगे अपनी मुक्ति पा सकता है। सर, लोग बेशक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि एक ऐसे संत से नाम दीक्षा कैसे ले
जिनके ऊपर दहेज के आरोप लगे हैं और आज वो जेल में है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के अंदर जहाँ की धर्म के लिए बहुत बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पूरा प्रचार कर सकता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा संत, जो संत के अपने अनुयायियों को दारू पीने से बिल्कुल छुड़ाता है, नशा मुक्ति कराता है, बीड़ी सिगरेट पर इतना, तंबाकू निषेध के लिए इतना सरकार ने कितने पैसे लगा दिए, लेकिन वो सिर्फ एक नाम दीक्षा देके ही उनके भक्तों का कम से कम 1.25 करोड़ के लगभग परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो सभी उन्होंने ये चीज़ें छोड़ रखी हैं। कोई तंबाकू का नशा नहीं करता है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, इवन कोई मांसाहारी नहीं करता है, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसे होगा तन। उसके अलावा दहेज के लिए इतना, आज की डेट में जितनी सती प्रथा का दुष्परिणाम था इस समाज पे, ऐसे ही दहेज प्रथा का है, क्योंकि जितनी भी परेशानी आ रही है समाज में, कुरीतियाँ आ रही हैं, वो दहेज के लिए आ रही है। कोई भी बाप यदि भ्रष्टाचार कर रहा है तो अपनी लड़की के दहेज के लिए कर रहा है, तो परमात्मा ने उसको बताया है। और उसके बाद भी कोई भी हमारे यहाँ पर रेमनी शादी जो है मुश्किल से 16 मिनट में, 18 मिनट में हो जाती है, और बिना कुछ लिए दिए। तो ये परमात्मा ने इस समाज पे इतने बड़े उपकार करे जिसको कि सरकारें नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद भी इन भ्रष्ट राजनेताओं ने, इन भ्रष्ट जो कुछ जज थे, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कई भ्रष्ट जज है उनको बाहर फेंक देना चाहिए, बहुत दफे हमने मीडिया में भी देखा। उसके बाद भ्रष्ट मीडिया ने इसको ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि जो सच्चाई है वो आम जनता तक न पहुंचे, और ये इसलिए उन्होंने ये आरोप लगाए, और इसलिए ये थोड़ा बहुत परसेप्शन जनता के उसमें समझ में है। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जनता सब कुछ जानती है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये दास भगत समाज को ये देना चाहता है कि भवनाम जन्माना मानते ज्ञानवान माम परपदे वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभे। इसमें गीता में साफ कहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है, और उसके बाद भी मेरे जो ज्ञानी आत्मा होता है, जो कि ज्ञान को समझता है या कलेक्ट करता है पूरे अपने जीवन के लिए कि कैसे मोक्ष होगा, ज्ञानी आत्मा मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभे, कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है, जिसने, जो कि देवों के ऊपर भी देव है, यानी वासुदेव है, देवों के भी ऊपर देव है, उसको पहचानने वाला संत बहुत दुर्लभ होता है। सोचिए, पहले मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है, और उसके बाद उस संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा अवसर है कि आपको वो संत आया हुआ है जो कि उस परमात्मा को बता रहा है कि वो कबीर है, और उसकी पूजा करने से, उसकी शास्त्र अनुसार साधना करने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा आपके लिए संदेश है। सर, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हिंदुस्तान में जगह जगह नामदान सेंटर खोले गए हैं, जहां पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। यदि बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कौन कौन से स्थान है जहां पर जाकर के श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा स्वरूप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे पास रुड़की में एक नामदान केंद्र है, देहरादून में नामदान केंद्र है, श्रीनगर गढ़वाल में हमारे पास नामदान केंद्र है, और बागेश्वर बेटा में हमारे पास एक नामदान केंद्र है। उसके बाद हल्द्वानी में एक नामदान केंद्र है, और काशीपुर में एक नामदान केंद्र है। इसके अलावा भी जो भक्त कहीं और बाहर के हैं, जैसे साधना टीवी पे हमारा सत्संग, परमात्मा का सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसके अंदर जो भी नंबर ले होते हैं उन नंबर पर आप फोन करके अपनी जगह का नामदान केंद्र और दीक्षा केंद्र आप जान सकते हैं, उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में मुफ्त में यदि आपको ज्ञान गंगा चाहिए, आपके पास अभी तक ज्ञान गंगा नहीं पहुंची है, तो वो आप ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी।